परजीवीवाद एक प्रकार की खपत है जिसमें एक जीव परजीवी मेजबान नामक दूसरे जीव से कम मात्रा में ऊतक या पोषक तत्व लेता है। प्लास्मोडियम जीवन चक्र में 3 प्रजातियों की जटिल अंतःक्रिया शामिल है जिसके कारण मनुष्यों में मलेरिया होता है। इस दृश्य में 2 परजीवी हैं। मच्छर अपने मानव मेजबान से रक्त लेकर परजीवी की तरह काम करता है। रक्त का समान प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए वह पहले थक्का रौधी युक्त लार इंजेक्ट करती है। प्लास्मोडियम नामक दूसरा परजीवी लार के साथ प्रवेश करता है। प्लास्मोडियम मच्छर और मानव दोनों को परजीवी बनाता है, अपने जीवन चक्र के लिए दोनों का उपयोग करता है। प्लास्मोडियम तेजी से रक्त संचार से यकृत तक पहुंचता है, जहां वह यकृत कोशिकाओं को लक्षित करता है। इस अवस्था में प्लास्मोडियम कोशिकाओं को स्पोरोजॉइट्स कहा जाता है। एक स्पोरोजॉइट यकृत कोशिका पर आक्रमण करता है, जहां वह कई बार विभाजित होकर मेरोजॉइट्स नामक संतति उत्पन्न करता है। यकृत से यह संतान शरीर के सामान्य रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है। रक्त में मेरोजॉइट्स लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर जीवन चक्र जारी रखते हैं। आक्रामक मेरोजॉइट लाल रक्त कोशिका के हीमोग्लोबिन से जीवित रहता, जिससे परजीवी बढ़ता है। मेरोजॉइट्स लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट कर अन्य को संक्रमित करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का नाश मेजबान में एनीमिया पैदा करता है, जो मलेरिया का खतरनाक प्रभाव है। कुछ मेरोजॉइट्स रक्त में नर या मादा गैमेटोसाइट्स में बदल जाते हैं। ये कोशिकाएं अब मानव को मेजबान नहीं बनाती। अब उन्हें जीवन चक्र जारी रखने के लिए मच्छर चाहिए। जब मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटता है, गैमेटोसाइट्स उसके रक्त में प्रवेश करते हैं। निगलने के बाद वे मच्छर की आंत में पहुंच जाते हैं। मच्छर की आंत में नर गैमेटोसाइट विकसित होकर तकुए जैसी नर कोशिकाएं बनाता है। ये नर कोशिकाएं अगुणित मादा कोशिकाओं को निषेचित करती हैं और द्विगुणित युग्मनज बनते हैं। प्लास्मोडियम के जीवन चक्र का यह द्विगुणित चरण मच्छर की आंत में जाकर अपना जीवन चक्र जारी रखता है। ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन और फिर समसूत्री विभाजन से कई अगुणित स्पोरोजोआइट बनाती हैं। स्पोरोजॉइट लार ग्रंथियों में जाते हैं, जहां वे अगली बार मच्छर के काटने पर मेजबान में प्रवेश करने को तैयार रहते हैं। अब आपने पूरा प्लास्मोडियम जीवन चक्र देखा है और 2 अलग मेजबानों में इसका विकास समझा है। विकास के संदर्भ में प्लास्मोडियम परजीवी के संपर्क में आई मानव आबादी में समय के साथ क्या होगा? प्लास्मोडियम परजीवी के खिलाफ मनुष्य पूरी तरह से असहाय नहीं। हमने कुछ प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं विकसित की हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद। एक उदाहरण यहां दिखाया गया है। यकृत कोशिकाओं सहित शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं अपनी सतह पर HLA प्रोटीन प्रदर्शित करती हैं। HLA प्रोटीन के विशिष्ट प्रकार व्यक्ति के जीनोटाइप पर निर्भर करते हैं। कुछ लोग B750 नामक एलील रखते हैं, जो प्लास्मोडियम से लड़ने में विशेष रूप से उपयोगी है। अगर प्लास्मोडियम स्पोरोजोआइट यकृत कोशिका को संक्रमित करे, तो वह HLA प्रोटीन को ध्वज की तरह इस्तेमाल कर प्रतिरक्षा प्रणाली को मदद के लिए बुला सकती है। संक्रमण के दौरान यकृत कोशिका परजीवी के छोटे टुकड़े अपनी सतह पर रखती है। HLA B53 प्रोटीन CP26 नामक प्लास्मोडियम प्रोटीन से जुड़ने की अपनी विशिष्ट क्षमता में अनोखा है। साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं CP26 प्रोटीन को पहचान सकती हैं जब वह यकृत कोशिका की सतह पर दिखाई देता है। साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं मेरोजॉइट्स के निकलने से पहले ही यकृत कोशिका को नष्ट कर देती हैं। टी कोशिकाओं को संक्रमण के प्रति सचेत करके HLA का B53 एलील मलेरिया के खिलाफ एक प्रभावी अनुकूलन है। यह अनुकूलन मेजबान और परजीवी के बीच